नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड स्पेशल डिस्कस कर रहे थे। आज इसका जो पार्ट है 2 वो आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें है उत्तराखंड का भौतिक विन्यास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। उत्तराखंड राज्य के उत्तर में स्थित एक पर्वतीय देश है। उत्तराखंड जो है वो भारत के उत्तर में स्थित एक जो है वो पर्वतीय प्रदेश है। उत्तराखंड के पूर्व में जो है वो ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ये है पूरा उत्तराखंड। ठीक है, ये बॉक्स। उत्तराखंड के पूरब में जो है वो नेपाल है। ठीक है, उत्तराखंड के पश्चिम में, ठीक है, उत्तराखंड के ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो है वो पूरब में नेपाल है। ठीक है, फिर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम में क्या है दोस्तों? एचपी, हिमाचल प्रदेश है। उत्तर में जो है वो उत्तर में हिमालय तथा तिब्बत, ठीक है, तिब्बत स्थित है। ठीक है, हिमालय है और प्लस क्या है? तिब्बत है। और दक्षिण में जो है वो यूपी है। ठीक है, तो तिब्बत जो चीन का पार्ट है, अर्थात यहाँ जो ये जो है पूरा, यहाँ पर नेपाल, एचपी, चाइना और यहाँ पर जो है वो क्या है? यूपी है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, उत्तराखंड का वर्तमान स्वरूप जो है वो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह पूर्व में जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, उत्तराखंड का जो है वो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो है वो 28 डिग्री 43 से 31 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 77 डिग्री 34, ठीक है, से उत्तरी अक्षांश ये 81 डिग्री 02 जो है वो पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की जो लंबाई है दोस्तों, वो उत्तराखंड की जो लंबाई है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर हम उत्तराखंड की जो लंबाई देखें वो 358 है। ठीक है, 358 किलोमीटर। और ये इसी को हम अगर उत्तर से दक्षिण में देखें दोस्तों, तो जो उत्तर से दक्षिण में है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखना है कि 358 एंड 320, पूर्व वेस्ट टू ईस्ट इज 358 एंड नॉर्थ टू साउथ इज 320 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार क्रमशः जो डिफरेंस है उनमें 2 डिग्री 44 सेंटीग्रेड और 2 डिग्री 28 सेंटीग्रेड है। राज्य सांख्यिकी डायरी जो है वो 2015-16 के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है वो 53483 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 53483 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का, कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है वो 1.69% है। ठीक है, टोटल भारत का कितना है? 1.69%। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में उत्तरी व दक्षिणी जिले क्रमशः जो है वो उत्तरकाशी, और दक्षिण में क्या है? उधम सिंह नगर। और पूर्व और पश्चिमी जिले जो है वो क्रमशः पिथौरागढ़ और देहरादून हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ये हो गया हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तर में है उत्तरकाशी, दक्षिण में जो है वो उधम सिंह नगर, और पूरब में जो है वो पूरब में है पिथौरागढ़, और पश्चिम में जो है वो देहरादून स्थित है। ठीक है, हमें इसे अच्छे से याद रखना है। राज्य के सीमावर्ती राज्यों में पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत जो चीन का भाग है, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश जो है वो राजनीतिक सीमाओं को बनाता है। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला है, और नेपाल का सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% जो है वो पर्वतीय है, और 13.93% जो है वो मैदानी है। ठीक है, तो याद रखना है कि 86.07% जो एरिया है वो पर्वतीय है, और 13.93% जो एरिया है वो मैदानी एरिया है। ठीक है, उत्तर में बृहद हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, और दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ, और दक्षिण मध्य व दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र, पूर्व में काली नदी राज्य का जो है वो प्राकृतिक सीमा को बनाता है। ठीक है,
एक बार फिर से हम मैप में देखते हैं। उत्तर में जो है वो क्या है, बृहद हिमालय है। पश्चिम में टोंस नदी है। दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है तो यहाँ बात हो रही है दक्षिण पश्चिम में, जो दक्षिण पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। और दक्षिण मध्य की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है दक्षिण मध्य में जो है वो। और दक्षिण पूरब में ये जो है तराई क्षेत्र है जो यूपी से लगा हुआ है। ये जो काली नदी राज्य जो है वो काली नदी है जो राज्य के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। पूर्व में नेपाल, उत्तर में हिमालय पार तिब्बत, उत्तर पश्चिम में चीन, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में जो है वो राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं ये दोबारा। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व तथा उत्तरी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, जो कहाँ लगती है, नेपाल से। और यहाँ पर किससे लगती है, चीन तिब्बत से। ये हो गया नेपाल और ये होगा चाइना। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पर। विभिन्न राज्यों और देशों से लगे उत्तराखंड के जिलों की बात करते हैं अब। ठीक है, तो राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल से लगते हैं। ठीक है, नेपाल से लगने वाले नगरों की जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 3। ठीक है, फिर आते हैं 5 जिले। जो 5 जिले हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार और देहरादून, जो 5 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। यूके उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5। फिर जो 2 जिले हैं उत्तरकाशी और देहरादून, ठीक है, वो कहाँ किससे लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से लगते हैं दोस्तों 2 जिले। और फिर तिब्बत चीन की इसके बाद जो आती है बात तिब्बत की, वहाँ से जो है वो तिब्बत से जो है वो 3 जो है वो जिले लगते हैं जिनके नाम है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो नेपाल की करेंगे। नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5 जिले जो लगते हैं, 5 जिले उधम सिंह नगर, 5 जिले यूपी से जो है वो 5 जिले लगते हैं। तो पहला हो गया उधम सिंह नगर, यूपी से 5 जिले लगते हैं जिनमें उधम सिंह नगर, ठीक है, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून हैं। फिर उसके बाद बात आती है 2 जिलों की। 2 जिले किससे लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। हिमाचल प्रदेश से 2 जिले लगते हैं और तिब्बत से जो स्पर्श करते हैं वो 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। पौड़ी जिले, जो पौड़ी जिला है उसकी जो सीमाएं हैं वो 7 जिलों से लगती हैं। ठीक है, कितने जिलों से लगती हैं दोस्तों, 7 जिलों से लगती हैं, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, देहरादून और हरिद्वार को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला सावधिक जिलाओं की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो वो है पौड़ी जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। और अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा राज्य है जो उत्तराखंड के सावधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। कितने जिलों को स्पर्श करता है दोस्तों, 5 जिलों को स्पर्श करता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, तो वो जो जिला है वो है जो 2 जिलों के साथ जो सीमाएं बनाता है वो है पिथौरागढ़, जो चीन तिब्बत के साथ भी बनाता है, सीमा को साझा करता है और नेपाल भी साझा करता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चमोली और अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों से लगती हैं। देहरादून की सीमाएं 4 जिलों से लगती हैं, जिसमें हरिद्वार, पौड़ी, टेहरी और उत्तरकाशी है। ठीक है, तो पहला हो गया दोस्तों जिनकी पहला जिला हो गया पौड़ी। ठीक है, पौड़ी जो है वो कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को। इसके बाद आती है चमोली और अल्मोड़ा की बात होती है जो 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। और इसके बाद देहरादून जो 4 जिलों को स्पर्श करता है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर। राज्य में केवल 4 जिले टेहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी राज्य या देश की सीमा से स्पर्श नहीं करती हैं, अतः ये पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उत्तराखंड के निम्न में से कितने जिले जो हैं वो पूर्णतः आंतरिक जिले हैं, तो वो कितने जिले हैं दोस्तों, 4 जिले हैं। और कौन कौन से, इनका नाम भी हमें याद रखना है, टेहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, टेहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। चीन के सावधिक सीमा रेखा वाला जो जिला है वो कौन सा है, पिथौरागढ़, जो किसके साथ स्पर्श करता है, चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी जो है वो सीमाएं बनाता है। चीन के साथ जो सावधिक स्पर्श सीमा है किस जिले की है, पिथौरागढ़ जिले की है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन
उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन धरातलीय विन्यास के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, फिर है बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, तीसरा है लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और चौथा है दून या द्वार क्षेत्र, पांचवा है शिवालिक क्षेत्र, छठा है भंवर क्षेत्र और सातवां है तराई क्षेत्र, आठवां है गंगा मैदान क्षेत्र। ठीक है, तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र, फिर बृहद हिमालय क्षेत्र, फिर लघु हिमालय क्षेत्र और यहाँ पर बीच में आ गई दून। ठीक है, फिर है शिवालिक, फिर है भंवर, फिर है तराई और यहाँ पर जो आ गए गंगा के मैदान। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, यह जो क्षेत्र है वो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है और इस क्षेत्र के में का जो कुछ भाग है वो भारत और तिब्बत के नियंत्रण में है और इस क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो 2500 मीटर से 3500 मीटर अर्थात 2500 मीटर से 3500 मीटर के मध्य में है और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 20 से 30 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में पर्वतीय पर्वत श्रेणियों को जास्कर श्रेणी कहा जाता है। जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? जास्कर। ठीक है, जास्कर श्रेणी। यहाँ पर जो दर्रे स्थित हैं वो हैं, ये दर्रे विशेषता याद रखना है, माणा, नीति, लिपू, किगरी, बिगरी आदि दर्रे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। माणा, नीति, लिपुले, किरगी, बिगरी आदि दर्रे। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और यह सबसे ऊंची चोटियों वाले इन पर्वत श्रेणियों को महा या मुख्य हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड में इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई जो है वो 4500 से 7817 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर, 4500 मीटर से 7817 मीटर है। नंदा देवी तक और इसकी चौड़ाई 15 से 30 मीटर तक है। यह श्रेणी राज्य के 6 जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम में। इस क्षेत्र में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी, गंगा आदि नदियों का उद्गम स्थल है और नंदा देवी, पंचाचूली, दूनागिरी आदि प्रमुख चोटियाँ स्थित हैं। इसी के साथ अब नेक्स्ट पर आते हैं लघु या मध्य हिमालय। यह बृहद क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह राज्य के 9 जिलों चंपावत का पूर्वी भाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून का पश्चिमी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1200 से 4500 मीटर तक है और इसकी जो चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर के मध्य में है। क्या है दोस्तों? 70 से 100 किलोमीटर के मध्य में। ठीक है, इसी के साथ हम जो मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण वलित या कायनातिक चट्टानों से हुआ है और इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि खनिज तत्व मिलते हैं। इस हिमालय में सरयू, पश्चिम में रामगंगा, लाधिया नदियाँ आदि निकलती हैं तथा इस क्षेत्र में कई ताल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से किस हिमालय में कायनांतरित चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो है लघु हिमालय क्षेत्र, जो बृहद हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और यह राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, यह विशेषता याद रखना है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पर। इस क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हिमालय क्षेत्र में, लघु हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वो शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या कौणधारी सघन वन पाए जाते हैं। इन वनों में बांज, खरसों, देवदार, शाल, चीड़ आदि के वृक्ष जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें बुग्याल या पायर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बुग्याल या फिर पायर। ठीक है, घास का एक प्रकार होता है बुग्याल। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं, वो है नेक्स्ट दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, दून या द्वार क्षेत्र यह शिवालिक या काफ़ी छोटा हो जाएगा, फिर आप सभी को दिखेगा नहीं। तो यह शिवालिक या मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, किसके बीच में है? यहाँ पर शिवालिक और यहाँ पर मध्य हिमालय, यहाँ के बीच में जो स्थित है वो दून स्थित है। ठीक है, जो इनकी ऊंचाई है दोस्तों, इनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो
इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 350 मीटर से 750 मीटर, तथा इनकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 24 से 32 किलोमीटर है, 24 से 32 किलोमीटर तक है। यहाँ इसके जो दून जो है वो प्रमुख जहाँ पर स्थित हैं वो है देहरादून, कोठारी, चोखम, कोटा, पछवा। ठीक है, इन क्षेत्रों आदि में गहन कृषि क्षेत्र है, गहन मतलब ज़्यादा कृषि की जाती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट शिवालिक क्षेत्र पर। भंवर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ों को वाह हिमालयन शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, जो भंवर क्षेत्र आ जाता है नीचे, उसके ऊपर जो क्षेत्र होता है वो शिवालिक क्षेत्र कहलाता है। शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में पहाड़ियों को वाह हिमालयन शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है। यह जो है वो 7 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्य पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत स्थित हैं। जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वो 700 मीटर से 1200 मीटर है। ठीक है, तथा इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 10 से 20 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इस जो शिवालिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो निम्न जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शीशम, साल, बुरांश, चीड़ और बांस। ठीक है, यहाँ पर खनिज, बालू, संगमरमर आदि भी पाए जाते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं भंवर क्षेत्र। भंवर क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तर में, जो तराई क्षेत्र है उसके जो उत्तर में स्थित है वो है भंवर क्षेत्र। ठीक है, भंवर क्षेत्र के उत्तर में तराई क्षेत्र के उत्तर में और शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र पर यह स्थित है और फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण भाग में इसकी अपेक्षाकृत अधिक है और यह इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालुओं से युक्त है। इसके बाद हम आते हैं तराई क्षेत्र पर। भंवर तराई क्षेत्र पर आते हैं दोस्तों। जो तराई क्षेत्र है जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार के गंगा के मैदान, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल आदि के कुछ भागों को जो है वो तराई कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 20 से 30 किलोमीटर के मध्य में स्थित है और इस तराई क्षेत्र में भूमि का निर्माण महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है। ठीक है, यह भूमि दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदानों से अलग है और इस क्षेत्र में अधिक पानी के कारण धान और गन्ने की जो है वो खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पाताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं। कहाँ पर? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखना है कि क्वेश्चन ये सभी आ सकता है कि पाताल तोड़ कुएं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का मैदानी भाग। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्रों का हिस्सा है और यह क्षेत्र गंगा द्वारा लाए गए कणों के अवसादों से निर्मित है और यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है और इस क्षेत्र में अधिकांश गन्ना, गेहूं, धान की फसल होती है। ठीक है, अब हम इस जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमने जो पढ़ा है उससे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के कुल कितने ज़िले हैं? ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था 2006 और 2007 में, तब जो उत्तराखंड के जो ज़िले थे वो थे 13। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब जो था वो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, तो ये जो यहाँ पर जो है वो 13 पूरे 13 जिलों के जो है वो नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 534834 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, एक बार सीमाओं को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा पार्ट जो है वो हरियाणा से भी लगता है जिसे मैंने डिस्कस नहीं किया है ऊपर लिखा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है यूपी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में जो हरियाणा से मिलता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गिरगी विक्री, नीति और शाल और धर्मा उत्तराखंड के क्या हैं? नदियां हैं, पहाड़े हैं, धार्मिक स्थल हैं या फिर दर्रे हैं? तो ये जो है वो क्या हैं? दर्रे, पासेस हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। कीगरी विक्री, नीति, शैल, शाल और धर्मा उत्तराखंड के दर्रे हैं। उत्तराखंड के स्थान, उत्तराखंड की
स्थापना देश के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक और दून की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है उत्तराखंड। माना दर्रा या माना पास जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपू दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित काराकोरम है और यहाँ से चीन को जाने वाली एकल सड़क बनाई गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी और चनगोरी। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पहाड़ चोटी है वो नंदा देवी है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7817 अर्थात 7817 मीटर है और इसकी वर्ष 1988 में इसे जो है वो वाइस्फर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, वाइस्फर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। कुमाऊं हिमालय का भाग है और ये जो है नंदा देवी वो कुमाऊं हिमालय का भाग है। कामेट की जो ऊंचाई है वो 7757 है और त्रिशूल जो है वो 7120 मीटर। चगोरी जो है वो 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चगोरी पर्वत का ही दूसरा नाम जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? 8611। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसी का नाम क्या है? चंगोरी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को, नदी घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को और सकरी घाटियों को। तो जो राइट ऑप्शन है वो है संरचनात्मक घाटियों को जो है वो दून कहा जाता है और जो दून स्थित हैं वो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के मध्य अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाए जाने वाले जो एरियाज़ हैं उनको हम दून कहते हैं। इनकी जो चौड़ाई है 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी तथा 350 से 700 मीटर तक ऊंची चौरस और 36 घाटियां को पश्चिम तथा मध्य भाग में दून कहा जाता है। इसे ही पूर्व भाग का द्वार भी कहा जाता है। देहरा, कोठारी, चोखम, पतली कोटा एवं पतली एवं कोटा, पछवा और पूंची, चंदी और हर की आदि राज्य के जो हैं वो दून हैं। ये दून के नाम हैं जो मैंने भी डिस्कस किए हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में है? ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमें अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है दोस्तों वो उत्तराखंड है इसमें। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्षेत्रफल हम डिस्कस कर चुके हैं, 53483 है और वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कालियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ए चंपा और नरेंद्र नगर के मध्य, कोटद्वार और दुगड़ा के मध्य, अगस्त मुनि गुप्तकाशी के मध्य और श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो जो कालियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र जो है वो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। किगरी विगरी, नीति, शैलशाल और धर्मा उत्तरांचल के हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये क्या हैं? दर्रे हैं, उत्तराखंड में स्थित ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है देहरादून के निकट, हरिद्वार के निकट, ऋषिकेश के निकट या हल्द्वानी के निकट। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। ये जो है वो ऋषिकेश के निकट स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरांचल में स्थित हिंदुओं में पवित्र 4 धामों की यात्रा प्रवेश द्वार के रूप में देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के तलहटी की वसी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। केदार खंड पुराण के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करें। केदार खंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्ज भ्रक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ हुआ था, जो वर्तमान में ऋषिकेश है। ठीक है, ऋषिकेश का ही ये नाम है
उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हल्द्वानी में स्थित है उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज। और हरिद्वार में मकर वाहिनी गंगा का भव्य मंदिर स्थित है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मकर वाहिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं बिंब पर्वत और नील पर्वत के मध्य में स्थित है। हरिद्वार शिवालिक पर्वतमालाएं जो है वो बिल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य में स्थित हैं, जिसे मायापुरी, गंगाद्वार और कपिला आदि नामों से जाना जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से उत्तरांचल का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है मसूरी को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है, जो देहरादून से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। सिरमौर राइफल के कैप्टन यंग ने मसूरी शहर के पिछले भाग को कैमिल्स बैंक के नाम से कैमल बैंक्स जो है वो नाम दिया है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उत्तरांचल के कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? ऑप्शन ए त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी और कामेत। तो जो राइट ऑप्शन है वो है नंदा देवी। उत्तरांचल की जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद जो है नंदा देवी के बाद कामेत, फिर नंदा देवी पूर्वी, फिर माणा, फिर चौखम्मा। ये जो है वो क्या है? उत्तराखंड में स्थित पर्वत जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनके नाम भी हमें याद रखना है। त्रिशूल, द्रोणागिरी, पंचाचूली, नंदाकोट, भागीरथी, नंदाखाट, बंदरपूछ और गंगोत्री। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्त आश्रम और तावा घाट आश्रम। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है नारायण आश्रम, जो है वो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। यह लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नारायण आश्रम कैलाश मानसरोवर मार्ग में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में अर्थात 1936 में नारायण स्वामी द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? नारायण आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के किस पर्वत स्थल हिल स्टेशन को पहाड़ी की रानी कहा जाता है? ये हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, जो ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मसूरी की जो स्थापना की गई थी वो 1823 में एक अंग्रेज शोरे द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। ठीक है, और ये जो है 6500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान भारत के प्रमुख पर्वतीय नगरों और पर्यटन केंद्रों का महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ से हिमाच्छादित चोटियाँ दिखाई देती हैं। पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? देखिए, मैंने कहा था कि उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। तो एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। भंवर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पाताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं दोस्तों वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड में तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं भी इन्हें कहा जाता है कूप या कुएं। ठीक है, कंकरीली और पथरीली मिट्टी से निर्मित इस क्षेत्र को भंवर या महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भंवर क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से उधम सिंह नगर सम्मिलित है, जो एक सक्रिय पट्टी के रूप में है। इस क्षेत्र में पर्वतीय नदियां, नालों, स्रोतों आदि का जल विस्तृत रेतीली भूमि के नीचे अदृश्य हो जाता है। इस क्षेत्र में उपयुक्त मिट्टी होने के कारण चावल व गन्ना प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? ठीक है, तो रुड़की, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। रुड़की जो है वो उत्तरांचल या उत्तराखंड का जो है वो जिला नहीं है, जबकि ये हरिद्वार जिले के अंदर एक तहसील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 53483 जो है वो उत्तराखंड का जो है वो क्षेत्रफल है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल को छूता है? तो
ये भी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो जो नेपाल को टच करने वाला जो जिला है वो है पिथौरागढ़, जो चीन के तिब्बत एरिया को भी टच करता है। ठीक है, मतलब दो देशों के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एकमात्र उत्तराखंड का जिला है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन पर्वतपदीय नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर, हरिद्वार। तो जो राइट ऑप्शन है वो है रुद्रपुर पर्वतपदीय नगर नहीं है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रख्यात तीर्थ स्थल केदारनाथ तथा बद्रीधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव या पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर है? रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग में। और यहाँ रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर स्थित है। महाभारत का नाम रुद्रावत था। यह पर्वतपदीय नगर नहीं है, बल्कि शेष 3 नगर जो है वो पर्वतपदीय हैं, अर्थात टनकपुर, कोटद्वार और हरिद्वार जो है वो पर्वतपदीय नगर हैं। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ऑप्शन ए नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लिम्पियाधुरा दर्रे से और बारालाचला दर्रे से। तो जो राइट ऑप्शन है वो है लिपुलेख दर्रे से। जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा गुजरती है वो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से जो है वो मानसरोवर कैलाश यात्रा गुजरती है। ठीक है, नीतिला जो दर्रा है, पहला दर्रा नीतिला दर्रा जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला जो है वो हिमालय का प्रमुख दर्रा है। फिर है लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख नेपाल की सीमा का हिस्सा है। ठीक है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा। फिर नेक्स्ट है बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के लोहाद क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह जिले से जोड़ता है। ठीक है, बारालाचला दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, और ये लेह मनाली राजमार्ग से गुजरता है। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय और टैथिस हिमालय। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय में जो है वो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश स्थित हैं। ठीक है, उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य पर्वतीय भ्रंश के बीच स्थित है। यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा बृहद हिमालय क्षेत्र के दक्षिण, चंपावत, पूर्वी छोर आदि 9 जिलों के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत हैं। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट आदि का सही उत्तर चुनिए। और 1 नंबर पढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। ठीक है, सेकंड है वह हिमालय मुख्यतः वनाच्छादित हैं और भंवर क्षेत्र या फिर पाद प्रदेश अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 and 2 इज राइट एंड थर्ड इज नॉट राइट, बिकॉज राज्य का जो देखिए हमने डिस्कस करा था कि राज्य का जो निचला एरिया है वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि हिमालय का जो निचला एरिया है वो आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बाह्य हिमालय जो है वो मतलब जो ऊपर का हिमालय शिवालिक क्षेत्र है वो सघन वन से जो है वो वन आच्छादित है। ठीक है, तो जो भंवर क्षेत्र है वो मुख्यतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये गलत है। बाकी ऑप्शन 1 and 2 इज राइट, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और बागेश्वर। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, तो जो ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जो पौड़ी जिला है वो 7 जनपदों अर्थात 7 जिलों से जो है वो उसकी सीमा जो है वो टच करती है। ठीक है, जो इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले बृहद हिमालय का फैलाव है? ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहद हिमालय का फैलाव है? तो ऑप्शन 3 जिलों में, 4 जिलों में, 6 जिलों में या फिर 5 जिलों में। तो जो राइट ऑप्शन है, जो बृहद हिमालय का जो फैलाव है 5 जिलों में है। ठीक है, जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं?
ये मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। जो इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो जो स्थित है गैरसैंण जो है वो चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के कौन से जनपद का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या संवेदनशील क्षेत्र है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है बागेश्वर चमोली, जो है वो भूकंप स्थिति के अकॉर्डिंग है वो सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील क्षेत्र हैं। ठीक है, जो कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पर आते हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है, भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या फिर अति संवेदनशील क्षेत्र। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? हिमालय पार भ्रंश, मुख्य मध्य भ्रंश और मुख्य सीमा भ्रंश और हिमालय अग्र जो है वो भ्रंश। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, हिमालय अग्र भ्रंश जो है वो हिमालय शिवालय श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तरांचल के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं? तो ये डिस्कस हम कर चुके हैं। तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन किस पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं स्रोतकूप? ये जो है वो स्रोतकूपों की बात हो रही है। ठीक है, तो जो है राइट ऑप्शन है वो है शिवालिक पहाड़ियों में। इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। उत्तरांचल या उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों के स्रोतकूप पाए जाते हैं। यह श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिण में है, अतः यहाँ बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह धरातल ऊंचा नीचा है और ढाल तेज है। भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। यह तेज घाटियां कंदरा घाटी या जॉर्ज वैली की भांति दिखाई देती है। कंकरीली पथरीली मिट्टी से निर्मित भंवर एवं महीन अवसादों की मिट्टी से निर्मित तराई क्षेत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं। भावर क्षेत्र का शिवालिक पहाड़ियों के आसपास सीमित है और तराई क्षेत्र में हरिद्वार के मैदानों का मुख्य क्षेत्र है और इस नगर को उत्तरांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरांचल का प्रवेश द्वार। जो शिवालिक एरिया है वो कहाँ है? भंवर क्षेत्र, जो भंवर एरिया लगता है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पिथौरागढ़ जो है वो लगा हुआ है और नेपाल की सीमा से 3 जिले जो है वो टच करते हैं। वो एक है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ए बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ और नंदा देवी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है नंदा देवी। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, और जिसकी जो ऊंचाई है वो है 7816 मीटर। ठीक है, और जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है उत्तराखंड, जो है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है दोस्तों वो राजस्थान है। इसके पश्चात राजस्थान के बाद जो आता है वो एमपी है। एमपी के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद यूपी का स्थान आता है। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखा। तो पहाड़ी एरिया है दोस्तों। पहाड़ी एरिया में सबसे ज़्यादा क्या आता है? भूस्खलन आता है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स होती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तराई जिले का गठन किया गया था सन 1842 में, 1839 में, 1892 में या फिर 1857 में। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 1842 में तराई जिले का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो जो ऑप्शन है भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन या फिर बाढ़। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है भूस्खलन। लैंडस्लाइड जो है वो सर्वाधिक विनाशकारी हैं उत्तराखंड राज्य के लिए, हिमाचल राज्य के लिए, जो पर्वतीय राज्य हैं उनके लिए। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तरांचल में दरमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताएं। ए ऑप्शन है ऊंटा धुरा,
जयंतिया, शिंदला और रालम। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सिंदला, जो है वो दरमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो है वो दर्रा है, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर और रुद्रप्रयाग। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है बिजनौर उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है। ये कहाँ का है? यूपी का है। बाकी जो अन्य 3 दिए हुए हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो है वो उत्तरांचल राज्य के जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है उत्तरकाशी, जो है वो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जो उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है, उत्तरकाशी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक चीज़ रह गई है इसमें। उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो तो हमने देख लिया, उत्तरकाशी है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वो हरिद्वार है। ठीक है। कौन सा है? हरिद्वार जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।